राहुल ने अपने बयान में कहा था कि उन्हें सोशल मीडिया का रुख करना पड़ा क्योंकि टीवी पर उन्हें और उनकी बातों को दिखाया ही नहीं जाता था। और इसी सोशल मीडिया के जरिए राहुल का अब सोशल मीडिया परिवार करीब 53 से 54 मिलियन का बन चुका है। इसी के साथ बड़ा है राहुल का कद और रुतबा भी। राहुल ने जब ये बयान दिया था, राहुल उस वक्त एक सांसद ही थे, लेकिन आज वो एक सांसद होने के साथ साथ लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। और आज इसी नेता विपक्ष को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर अब राहुल की आर्मी खड़ी हो गई है। और इनमें सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी और जिग्नेश मेवानी जैसे कई बड़े नेता का नाम शामिल है, जो फिलहाल राहुल गांधी के लिए स्टैंड ले रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बीते दिनों राहुल गांधी को लेकर केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता और एनडीए गठबंधन के कई नेताओं ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। किसी ने राहुल को नंबर 1 आतंकवादी कहा, किसी ने राहुल की जुबान काट लाने पर 11 लाख का इनाम रखने की बात कही, तो किसी ने उनका हाल उनकी दादी जैसा होगा ये बयान दिया। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा कि इन नेताओं पर सरकार सख्त कार्रवाई करे और एक्शन ले। मोदी से भी प्रतिक्रिया खड़गे ने मांगी थी, लेकिन 17 सितंबर को लिखे गए इस पत्र को दिए हुए अब तक 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि कैसे लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, या किसी एक आम नागरिक के लिए भी कैसे इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने राहुल के पक्ष में अपना बयान दिया है। इन सभी नेताओं ने राहुल गांधी के लिए बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को इन पर एक्शन लेना चाहिए, जिन जिन लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब ऐसे में सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनकी जुबान काटने पर इनाम दिया जा रहा है, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। उस व्यक्ति को जिसके परिवार ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है, इंदिरा जी, राजीव जी ने, उस व्यक्ति को आतंकवादी बोल रहे हैं। और कौन बोल रहा है? भारत सरकार के एक मंत्री बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी और भारत सरकार उस स्टेटमेंट से सहमति रखते हैं, क्योंकि अब तक खंडन नहीं किया है और ना को कार्रवाई करी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की हिंसक बातें बोलना, आलोचना करना, गाली देना, ये एक फितरत बन गई है सत्ताधारी पार्टी की। लेकिन हम सब लोग मजबूती से इसका मुकाबला करेंगे और इस प्रकार की घृणा वाली, नफरत वाली, धमकाने वाली, मारने वाली बातों को बोलने वालों की कोई जगह नहीं है देश की राजनीति में। मुझे लगता है कि राहुल जी के खिलाफ जो बोला गया है, उसके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को और भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। सचिन पायलट के अलावा इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया है और कहा है कि नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने मोहब्बत के आलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। यहां पर राहुल गांधी का जिक्र करते हुए किस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी बात रखी, सुनिए। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं। वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं। और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी नेता को जेल नहीं भेजा गया है, चुपचाप भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ
आपके इशारे पर हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने भी बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरएसएस और बीजेपी के नफरती पैगाम के खिलाफ मोहब्बत की जंग छेड़ी थी, इसीलिए उनके खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। साथ ही जिग्नेश मेवानी ने अपने वीडियो के अंत में ये भी कहा है कि डरो मत। क्या कुछ कह रहे हैं जिग्नेश मेवानी, सुनिए उनका ये बयान। भाजपा के जिन जिन नेताओं ने उस प्रकार के बयान किए हैं, तुरंत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी आरएसएस और भाजपा का नेता केवल नेता विपक्ष नहीं, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों और भाषा का प्रयोग न करे। राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्थान हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में है। तो मैं मांग करता हूं कि गिरफ्तारी हो, पुख्ता जांच हो और उसके पीछे की मंशा क्या है उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं राहुल जी के साथ खड़ा हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान के, भारत के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ खड़े हैं। और मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के लोग जो बौखलाए हुए हैं, उनको केवल यह कहना चाहता हूं, राहुल जी की शैली में डरो मत। इनके अलावा और भी कई तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में अपने अपने वीडियो शेयर करते हुए ये बात कही है कि राहुल गांधी के खिलाफ, ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए जिन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी को अपमानित करने की कोशिश की है। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने लिखा, आपने अपने असफल प्रोजेक्ट जिसे जनता ने बार बार नकार दिया है को चमकाने और राजनीतिक मजबूरी के चलते मैदान में लाने के प्रयास में पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उस पत्र को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि जो बातें कही गई हैं आप वास्तविकता से कोसों दूर हैं। ऐसा लगता है कि आपने पत्र में राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भुला दिया या जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन बातों को विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब अपने प्रसिद्ध राजकुमार के दबाव में कॉपी और पेस्ट पार्टी बन गई है। यहाँ पर जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के लिए लिखे गए मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को जवाब देते हुए इस तरीके से अपनी अपनी बात कही है, जहां पर जो साफ दर्शा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर क्लियर है कि उन्हें अपने नेताओं को ये नहीं बोलना है कि राहुल गांधी से इस मामले को लेकर माफी मांगे, लेकिन राहुल गांधी की जो आर्मी है वो फिलहाल जरूर खड़ी हो चुकी है सोशल मीडिया के जरिए ही, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले भी कहा था कि उन्हें टीवी पर स्पेस नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए उन्हें सोशल मीडिया का रुख करना पड़ा और आज उनका सोशल मीडिया का परिवार 53 से 54 मिलियन का बन चुका है। राहुल के सोशल मीडिया परिवार की बात करें तो अकेले एक्स हैंडल पर ही राहुल के 27 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो वहीं यूट्यूब पर 8.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स राहुल गांधी के हैं। इंस्टाग्राम पर 10.7 मिलियन फॉलोअर्स राहुल गांधी के हैं, जबकि फेसबुक पर 7.2 फॉलोअर्स राहुल गांधी के हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी का परिवार 53 से 54 मिलियन का हो चुका है सोशल मीडिया के जरिए ही। तो अब सोशल मीडिया के ही जरिए राहुल गांधी की आर्मी जो है वो लोगों को जताना चाहती है कि राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल किए गए इन शब्दों का किस तरीके से गलत प्रभाव पड़ रहा है। केवल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि किसी भी आम नागरिक के लिए भी इस तरीके की भाषा अमर्यादित है और इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके हिसाब से इन नेताओं के लिए क्या कुछ एक्शन भारत सरकार को लेना चाहिए? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।